आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। वेलकम बैक टू 19 फिजिक्स एकेडमी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, जिसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है ना, वो इस फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब 0 के इक्वल लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल है ना, और एन अननोन जिसको हम कह सकते हैं ए बी सी हमारे कांस्टेंट होते हैं। ए कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या नहीं रहेगा? क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर ए इक्वल टू 0 हम कह देंगे तो वही मैंने कहा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो कांस्टेंट ए बी सी आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, ये सब सी जो है कांस्टेंट है और कोफिशिएंट है किसके? एक्स स्क्वायर और एक्स के, और सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना, फ्री फ्रॉम एक्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या होता है हम ये देखने वाले। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। जब इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, है ना, a जहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा उस केस में, फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, इक्वेशन देख रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड का मतलब कितना होता है? स्क्वायर मतलब 2 होता है। क्वाड का मतलब कितना है? 2 होता है, और वो एक्स स्क्वायर टाइप के वेरिएबल को कंटेन करता है। यहाँ पे इक्वेशन देखना, इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, है ना, इसके रूट्स क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इफ आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? अल्फा पुट कर देंगे। x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? अल्फा पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन बन जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जब ये वाली कंडीशन आ गई, क्या पुट करने पर? x इक्वल टू अल्फा आपने पुट करने पर, अगर ये वाली कंडीशन आती है, इस केस में हम कहेंगे कि वो x इक्वल टू अल्फा क्या है? रूट है। क्या है? रूट है। ठीक है, तो इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वी से दैट, अगर ये अल्फा जो है इसका रूट है, इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आखिरी में आपको क्या मिलेगा? 0, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिलेगा। या दूसरा केस है x इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरोज, है ना। किसमें? पॉलिनोमियल में कहते हैं ना, पॉलिनोमियल में जीरोस कहते हैं, जबकि इक्वेशन में रूट्स कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर कितनी? 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कांस्टेंट को हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर तो हम करेंगे ही, तो ए की वैल्यू इस वाले केस के लिए बता रहा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे 5x माइनस 3, हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये तो लीनियर है ना। उप्स, दिस नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज़ मिसिंग एक्स स्क्वायर, है ना। अदर वर्ड्स ए इक्वल टू कितना आ रहा? 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, वो क्या होते हैं जरा देखते हैं। So far we have seen standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, but sometimes quadratic equation doesn't looks like that, है ना। कभी कभी ऐसे नहीं दिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे दिखते हैं? फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। ये वाला आप बोलेंगे बिल्कुल ये वाला ये बिल्कुल हाँ है। z का अंदर मल्टीप्लाएंगे z स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या ये होगा? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो जब सारी टर्म्स को हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे इस ऊपर वाले में, है ना, और 5 को यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपांड करके लेफ्ट में 3 को ट्रांसफर करेंगे और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे इस पर, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमको इस स्टेप से मिलते हैं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? आप बोलेंगे यस है। कोफिशिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। आगे देखेंगे हाउ टू सॉल्व। अब ये जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो कुछ मेथड्स हैं, फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के
मेथड से आप हेल्प कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन जब हम लेक्चर सीरीज़ देंगे इस चैप्टर की, तो डेफिनेटली उसमें डिराइव जरूर करेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a कैसे आता है। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है ये 3 मेथड होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से? एक तो फैक्टर्स निकाल के, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे देखना, यहाँ पे x की 2 वैल्यू है, माइनस बी प्लस और माइनस बी माइनस। बात समझ रहे हैं आप? ये 2 वैल्यू है, 2 रूट्स ये कंटेन करके चलता है। कौन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी से, इसी फॉर्मूले में जो ये आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या दिख रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट को हटा के, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमको बताता है कि किस टाइप का रूट आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब पॉजिटिव है, तो डी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तब 2 रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? 2 रियल रूट्स होंगे। और जब मान लो व्हेन इट इज़ 0, इसका मतलब 1 रियल सॉल्यूशन होगा, मतलब सेम सॉल्यूशन होंगे लेकिन रियल सॉल्यूशन हमको मिलेगा। जब नेगेटिव होगी डी की वैल्यू, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन, नॉन रियल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा पूरी की पूरी बातें हमने क्या समझाना चाह रहे थे। वैल्यू ऑफ डी अगर ग्रेटर देन 0 तो आप बोलेंगे रियल रूट्स रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? रियल रूट्स रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। जब d इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वल। और वो माइनस b/2a रहेंगे। ये तो फॉर्मूला ही है। d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होंगे, तो रूट्स तो निकलेंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स होंगे। तो ये हुआ चैप्टर 4 का पूरा इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है करके। और हार्डवर्क करिए, लेक्चर सीरीज़ को देखिए, इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन आपको NCERT वाले मिलने वाले हैं। थैंक यू।